हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। मैं हूं प्रकाश सर, पूर्णिया बिहार से। आज से आप लोग को जो है 10th क्लास का मैथ मैं पढ़ाऊंगा। और पहला टॉपिक जो है आज हम लोग का वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से लमसम अभी ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है। कम से कम आपका 20 से 25 क्वेश्चन इसमें से रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक क्लास से। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति ये जो है तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले क्या होता है इसमें त्रि। ठीक है, ये त्रि का जो अर्थ होता है ये होता है तीन। ठीक है, अब आता है कोण। क्या होता है? कोण। कोण का भी अर्थ क्या होता है? कोण। ठीक है, और मिति एक होता है क्या? मिति। मिति का अर्थ क्या होता है? मापन। अर्थात कहने का अर्थ हुआ तीन कोणों की माप क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों की माप क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं, जो तीन कोणों की माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज हम लोग जानेंगे यहां से समकोण त्रिभुज में। ठीक है, चलिए एक ऐसे करके हम त्रिभुज बना लिए। ठीक है, यहाँ पर हम मान लिए ए बी और सी, ये मान लिया हमने थीटा। ठीक है, ये एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। और यहाँ कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा बहुत डेटा बहुत होगा। ठीक है, यहाँ कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। अब देखिए 90 डिग्री की सबसे बात याद रखना, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? 90 डिग्री जो सामने वाली भुजा होती है, इसके सामने वाला भुजा ये हुआ, और ये क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और इसके बाद ये क्या हुआ? जो खड़ी रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, और शेष जो भुजा यहाँ बचा हुआ उसको बोलते हैं हम लोग आधार। ठीक है, क्या बोलते हैं? आधार। मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आधार, ये कर्ण और ये लंब। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से। कर्ण को हाइपोटेनियस कहा जाता है, जिसको हम एच से सूचित करते हैं। आधार को बेस बोला जाता है, इसलिए हम लोग बी से सूचित करते हैं। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए वो हम सारा पॉइंट आपको लिखा देंगे। अब एक चीज देखिए, थीटा जो सामने वाला भुजा होता है, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। जो बाकी होता है वो क्या होता है? आधार होता है। कोई तकलीफ इसमें? तो हम लोग यहाँ सबसे पहले बेसिक से लिखेंगे, स्टार पॉइंट मार के लिखेंगे। जो 90 डिग्री के सामने वाले, एकदम बेसिक से आप जो है कॉपी बनाते चलिए, एकदम पूरा क्लास मिलेगा आपको। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है, जिसे H से सूचित करते हैं। अब हो गया, हम इस भुजा के बारे में जान लिए। जो कर्ण क्या होता है? तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। एकदम आज आपका बेसिक क्लास है। ठीक है, नोट पॉइंट करते चलिएगा। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे हम लोग? लंब कहते हैं। उसके बाद जो बाकी बचा, एक भुजा तो मेरा शेष रह गया। ठीक है, तो शेष भुजा को आधार कहते हैं। शेष भुजा को आधार कहते हैं। शेष भुजा क्या बोलेंगे? आधार, जिसे बी से सूचित करते हैं। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, जिसे P से सूचित किया जाता है। इसको एक बार लिख लीजिए, जिसे P से सूचित किया जाता है।
जिसे P से सूचित किया जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। तो सीधी सी बात है, एक त्रिभुज में क्या क्या हमने बता दिया। जो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। जो बाकी बचता है वो क्या होता है, आधार होता है। चलिए एक बार इसको आप लिख लिया। एक चीज और मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा आप लोग का, देखिएगा जरा, आपका इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब जैसे हम क्या ले, सेम त्रिभुज ए बी सी, यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री है ना। यहाँ क्या किया हमने, 90 डिग्री को बना दिया। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। आपको भी पता है, हमने लिख दिया स्पष्ट रूप से, और जिसे एच से हम सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे उस त्रिभुज में आपने देखा कि ये जो है कोण थीटा है, और इस त्रिभुज में मैंने ये कोण ले लिया थीटा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो थीटा के सामने जो कोण आप लीजिएगा तो उसके सामने वाला क्या होता है, लंब हो जाता है। और लंब जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं, और बाकी जो हो जाता है वो होता है आधार होता है, जिसे हम लोग B से सूचित करते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब थीटा चेंज हुआ यहाँ से, अगर आपको ये कोण पूछेगा तो इसके लिए लंब ये होगा। अगर आपको ये कोण पूछेगा इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये होगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ तक में आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार हम इसको मिटाते हैं। एक बार आप लोग जो है ना वीडियो को रोक करके लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप अगर पढ़ लिए तो आपका मैथ समझिए 30 आप पास हो गए। सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर जो है पढ़ के चले जाइए तो आप पास हो गए, आपको फेल नहीं होने देगा। ये चैप्टर एक ऐसा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, जो त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं, 6 फलन होता है। हम जानेंगे यहां से क्या होता है। पहला साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, और तीसरा क्या होता है टेन थीटा। थोड़ा सा इसको हम अलग तरीका से आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। अब आइए, और उसके बाद क्या होता है कॉसेक, COSEC कॉसेक थीटा। उसके बाद क्या होता है सेक थीटा। उसके बाद क्या होता है कॉट थीटा। चलिए इसके बारे में जानेंगे। हमने क्या कहा, जो त्रिकोणमिति के 6 फलन होता है, कौन कौन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब याद रखिएगा, जो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, ठीक है। अब देखिए, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। ये चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। P को हम लोग क्या बोलते हैं लंब, H को हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो B/H होता है। B को हम लोग क्या बोलते हैं आधार बटे, H का मतलब क्या होता है कर्ण। चलिए अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B होता है, मतलब लंब बटे आधार। कोई तकलीफ, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका बेस है, जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक कैसे क्वेश्चंस बनेगा आपसे। चलिए अब हमने क्या कहा, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और सेक टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। उल्टा दीजिए, यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा P/H है, ये हो जाएगा H/P। यहाँ पे cos थीटा B/H है, ये हो जाएगा H/B। और यहाँ पे क्या होगा B/P। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। H को हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण, और P को बोलते हैं लंब।
चलिए यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई बी होता है। तो एच को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, ठीक है। और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। ये हो जाएगा क्या, आधार। यहाँ पे देखेंगे क्या है, cot थीटा बी बटे पी। बी को हम लोग बोलते हैं आधार और पी को हम लोग बोलते हैं क्या, लंब। यहां से कंफ्यूजन दूर करिएगा आप लोग। तीन चीज मान याद रखना है। क्या क्या मान रखना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए एक बार मैं फिर से एक बात और बता दूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए पहले इसको आप नोट करिए, क्वेश्चन में ही एक साथ कर लेंगे हम लोग। एक स्टार पॉइंट करके लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिखा देता हूं। जो साइन थीटा में P और H आता है, साइन थीटा में P और H आता है, कॉस थीटा में B और H आता है। तीसरा टेन थीटा में P और B आता है। बाकी सेम चीज है, इसी को आप उल्टा देंगे तो कॉसेक में भी यही चीज आएगा। साइन में P और H आता है तो कॉसेक में क्या आएगा, H और P आएगा। कॉस में B और H आता है तो सेक में क्या आएगा, H और B आएगा। टेन थीटा में P और B आता है तो क्या होगा, B और P आएगा। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं थोड़ा। अब हम लोग को क्या जानना है, एक चीज जानना है, संबंध जानना है। तो कंसेप्ट करके यहां लिखना है पी बी और एच में संबंध, ठीक है। पी बी और एच में संबंध, क्या संबंध है इसमें, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहां से एक मैं फिगर फिर ड्रॉ कर लेता हूं। यहां हमने ए रखा, बी रखा और सी रखा। ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। उसके अनुसार से कहता है कि दो छोटी भुजा का जो वर्ग होता है उनका जो योगफल होता है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। हमने क्या कहा, जो दो छोटी भुजा, अब देखिए दो छोटी भुजा कौन है, ये दोनों छोटी भुजा है। दो छोटी भुजा के वर्ग का जो योगफल होता है वो तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो इसमें क्या संबंध हो जाएगा, यहां से आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, दो छोटी भुजा का जो वर्ग होता है और उनका जो योगफल होता है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से देखेंगे हम लोग क्या, जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए सी स्क्वायर। हमने क्या कहा, दो छोटी भुजा, एक छोटी ए हुआ, ए बी हुआ, दूसरा बी सी हुआ, ये दोनों छोटी भुजा हुआ और ये क्या है, बड़ी। इसमें क्या होता है, जो H हमेशा सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक है। H से कोई बड़ा भुजा इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या हमने लिखा, जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी स्क्वायर होता है। तो ए बी का मान हम लोग कितना लिए हैं, P। यहाँ से लिखेंगे P का स्क्वायर प्लस उसका मान क्या है, B। तो B का स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला यहाँ से हम लोग का बन के तैयार हो गया, जो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। क्या होता है, एच स्क्वायर। अर्थात यहाँ से अगर आप हिंदी में जानेंगे तो इसको लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है, इसी पे सारा खेल है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां से आप सारा चीज आप निकाल सकते हैं, तो उतना जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना जानिए, अगर हम आपसे पूछें जो बताइए कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर, कर्ण को हम लोग h से सूचित करते हैं, और h बराबर क्या होता है, तो आपको सीधी सी बात बोलना है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बोलना है, h बराबर, कर्ण बराबर, इसी को हम लोग h बोलते हैं, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलना है। दूसरा क्या होता है, लंब, लंब इसको हम लोग p से सूचित करते हैं, और p बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब आता है क्या, आधार। बस ये तीन चीजें आपको याद रखना है। h अंडर रूट क्या होता है, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमेशा आपको याद रखना चाहिए, जो हमेशा हमको, अगर हमको p और b निकालना होगा तो h के स्क्वायर में से घटाएंगे। ठीक है, यहां मैं नोट पॉइंट करके लिख देता हूं, नोट पॉइंट। यदि p तथा b में से कोई एक निकालना हो, कोई एक निकालना हो तो एच स्क्वायर में से घटाकर रूट कर दें, आर डबल रूट रूट कर दें। हमने क्या कहा, यदि P और B में से कोई एक निकालना हो तो एच स्क्वायर हमेशा अंडर रूट के अंदर में एच का स्क्वायर का ही मान रहेगा। ठीक है, चाहे आप P निकालें या B। देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे P अगर निकालना होता है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए, और B निकालना होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किए। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, तो एक बार इसको हम हटाते हैं और सीखेंगे हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनना आपका कल से प्रारंभ हो जाएगा। आज जो बेसिक है, बेसिक चीज आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे फॉर्मूला का यूज होगा वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से चलिए, एक बार इसको हम मिटा दें। अब मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, चलिए सीखिएगा। अब मान के चलिए हम ए बी बराबर मान लिए 3 और बी सी बराबर मान लिए 4। क्या माना हमने, ए बी बराबर, यहां से ए बी बराबर 3 और बी सी बराबर माना 4। तो ए सी का मान तो हमें पता नहीं, और हमसे कहेगा बताइए त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करिए। त्रिकोणमितीय सभी फलन का मान यहां से लिख देते हैं हम क्वेश्चन में, जो त्रिकोणमितीय सभी फलन का मान निकालें। कैसे निकालेंगे आप, आपको सबसे पहले निकालने के लिए क्या चाहिए, h चाहिए ना, क्योंकि h तो आएगा आएगा, या तो साइन निकालिए, कॉस निकालिए, या कोसेक निकालिए, सेक निकालिए, तो उसमें आपका साइन का जरूरत, h का जरूरत होगा। तो सबसे पहले हम लोग h निकालते हैं। ये देखिए ए बी, इसी को हम लोग ने p माने हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। अर्थात p बराबर 3 दिया है और b बराबर कितना है, 4 है। तो हमने क्या कहा आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, h। h में क्या संबंध बताया था हमने, h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको भी पता है, अभी जस्ट हमने बताया, जो h बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अंडर रूट करते हैं, p का मान कितना हमको 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। अब अंडर रूट कितना हुआ, 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, 16 ना कितना हुआ 25, और 25 का कितना हो गया 5। ये कितना निकल गया हमको यहाँ से, h बराबर निकल गया 5। कोई तकलीफ नहीं ना। अब आपको कह रहा है त्रिकोणमितीय सभी फलन ज्ञात करिए। तो त्रिकोणमितीय सभी फलन में क्या क्या आता है, साइन थीटा आता है, कॉस थीटा आता है, ठीक है, टेन थीटा आता है। चलिए यहाँ से निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा जो होता है p बटे h,
तो बता दिए यहाँ से p का मान है 3 और h का मान आपका है 5, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद cos थीटा बराबर होता है b बटे h और b का मान यहाँ है आपका 4 और h का मान है कितना 5, ये आपका आंसर हो गया। आपसे पूछेगा बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर p बटे b होता है। तो p का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 और b का मान दिया हुआ 4, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से देखा cot थीटा क्या बोले थे, tan का उल्टा होता है ना, तो b बटे p देखिए सेम चीज आएगा 4 बटे 3, ये आपका आंसर हो गया। अब sec थीटा निकालना है, तो sec थीटा बराबर क्या होता है h बटे b होता है, h का मान है 5 और b का मान है 4, ये आपका आंसर हो गया। और cosec थीटा बराबर h बटे p होता है, h का मान यहाँ पे 5 है और p का मान यहाँ पे 3 है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपके इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस को हम बताते चले जाएंगे। आपके बुक में जो एनसीईआरटी और केसीसी में आएगा सारा क्वेश्चन हम A to Z आपको हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रफ करता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे सीखना, जब अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से मैं बताइए, हम एक बार आपको पुनः बता देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा यदि अपना लैंग्वेज में देता हूं मैं p बराबर 6 तथा b बराबर 8 हो तो त्रिकोण मितीय सभी फलन का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने दिया, यदि p बराबर 6 तथा b बराबर 8 हो तो त्रिकोणमितीय सभी फलन का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, छोटा सा यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ माना a b c, p बराबर दिया हुआ कितना 6, b बराबर कितना है 8, हमको क्या निकालना है h ना। चलिए अब सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए p बराबर कितना है 6, b बराबर कितना है 8, h बराबर नहीं पता, कोई तकलीफ नहीं, तो हमको क्या निकालना h, और h के बारे में हमने आपको बता दिया है, ये होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। चलिए देखिए बाबू, यहाँ p का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब h b है ना, तो b का मान है 8, तो 8 का क्या करिए स्क्वायर करिए। तो देखिए यहाँ से 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो 6 दूना 12 नहीं कर देना, 6 गुना 6 करना, ये हो गया 36 प्लस कितना हुआ 8 8 64। अब देखिए, अब ये दोनों का हमको क्या करना जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, और 100 किसका, इसको 100 का पैसे लिख सकते हो ना, 10 गुना 10 मतलब कितना 10। वर्गमूल जो होता है दो में से एक का चयन करना होता है, वर्गमूल में दो में से एक का हम चयन करेंगे। यहां से हमको क्या निकल गया h का मान निकल गया 10, यहां रख देंगे हम 10, यहां भी रख देंगे हम, ये h बराबर, इसको मिटा दो, चलिए इसको मिटा करके हमने रख दिया h का मान 10। अब हमको सभी का मान ज्ञात करना है ना, चलिए यहां रखते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है p बटे l, और p का मान आपको 6 और h का मान है 10, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा हमने दिया cos थीटा बराबर b बटे h, तो b का मान है 8 और h का मान हो गया 10, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा है tan थीटा ना, तो tan थीटा बराबर होता है p बटे b, तो p का मान है 6 और b का मान है 8, ये आपका आंसर हो गया। अब जस्ट इसका उल्टा होगा cosec थीटा, COSEC से cosec थीटा बराबर h बटे p होता है, तो 10 बटे 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आता है sec थीटा, ये होता है h बटे p होता है, तो h का मान हो गया 10, b का मान हो गया 8, ये आपका आंसर हो गया। अब आ गया क्या cot थीटा ना, तो cot थीटा बराबर होता है b बटे p, तो b का मान है 8 और p का मान है 6, ये आपका आंसर हो गया। यही चीज तो हमसे मांग रहा था।
तो एकदम आसान चीजें हैं, इसमें कोई तरह की घबराने की बात नहीं है। सीधी सी बात, आपको क्या निकालना है, ये निकालना। दो चीज आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। ये तो मेरा पहला टाइप आपका है, हमने पहला टाइप को ही बताया है। बेसिक बता करके पहला टाइप से क्वेश्चन जो आता है, ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग होगा, जो हम कल पुनः आपको, ठीक है, इसी टाइम में आपको लेके चलेंगे, बताएंगे पूरा। ठीक है, आप इसको अच्छा से देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दो बार देखिए। ठीक है, देखने के बाद फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, लिख लीजिए 97 083 15 8 27। ठीक है, ये मेरा नंबर है और इस पे आप जो है कॉल करके भी पूछ सकते हैं, सर ये टॉपिक में हमें दिक्कत है यहाँ पे, एक बार हमें बता दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।